जांच के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित करने का फैसला लिया है। आयोग का साफ कहना है कि इस घटना से जुड़े दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो धर्मशाला रैगिंग मामले में अब यूजीसी ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। यूजीसी ने इस मामले की गहराई से जांच करने के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित करने का फैसला लिया है। आयोग का साफ तौर पर कहना है कि इस घटना से जुड़े दोषियों को किसी भी सूरत बख्शा नहीं जाएगा और जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते चलें कि धर्मशाला में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में रैगिंग के बाद छात्रा की मौत हो गई थी और ये पूरा मामला दरअसल सुर्खियों में आया था। सितंबर का मामला है। हालांकि छात्रा की मौत दिसंबर के महीने में हुई है, लेकिन रैगिंग के बाद छात्रा काफी डरी सहमी हुई थी और इस पूरे मामले में, छात्रा की मौत मामले में यूजीसी ने अब संज्ञान लिया है। यूजीसी ने इस पूरे मामले की गहराई से जांच के लिए एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित करने का फैसला लिया है। आयोग का साफ कहना है कि इस घटना से जुड़े दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा और जांच के बाद सख्त कार्रवाई इस पूरे मामले में की जाएगी। तो वहीं धर्मशाला डिग्री कॉलेज की छात्रा पल्लवी के साथ रैगिंग की घटना सितंबर में महीने में हुई थी। उस घटना के बाद पल्लवी बुरी तरह बीमार हो गई थी और इलाज के दौरान 26 दिसंबर को उसकी मौत हो गई। पल्लवी ने मौत से पहले एक वीडियो में बताया था कि उसके साथ क्या हुआ था। इसी आधार पर पुलिस ने 4 छात्राओं और एक प्रोफेसर पर एफआईआर दर्ज की है। वो पढ़ने नहीं देती थी, ऐसे किया मम्मी। ये आवाज उस 19 साल की छात्रा की है जो अपनी जिंदगी में कुछ सीखना चाहती थी, कुछ बड़ा करना चाहती थी, लेकिन कॉलेज में दाखिला उसके लिए दुख की कहानी बन गई। कॉलेज की रैगिंग ने पल्लवी को मानसिक और शारीरिक रूप से बुरी तरह तोड़ दिया, लेकिन हद तो तब हो गई जब उसके साथ पढ़ने वाली लड़कियों ने उसे मारने और धमकाने लगी और इस घटना ने पल्लवी को पूरी तरह डर और मानसिक पीड़ा में डाल दिया। 18 सितंबर 2025 को रैगिंग के बाद उसकी हालत बहुत बिगड़ गई और उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। दरअसल धर्मशाला के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की 19 वर्षीय छात्रा पल्लवी फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट थी और पल्लवी एक परीक्षा में फेल हो गई थी, जिसे लेकर कुछ लड़कियां पल्लवी का मजाक उड़ाने लगी और चढ़ाने लगी। लेकिन रैगिंग यहीं नहीं रुकी और उन लड़कियों ने पल्लवी के साथ मारपीट भी शुरू कर दी। यहाँ तक कि उन्होंने पल्लवी पर बोतल से भी वार किया, जिससे पल्लवी बुरी तरह घायल हो गई और उसे अस्पताल ले जाना पड़ा। 26 दिसंबर 2025 को डीएमसी लुधियाना में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत से पहले पल्लवी ने जो कुछ बताया वो दिल दहला देने वाला है। किससे मारा? बोतल से मारा, डंडे से मारा? बोतल से मारा था एक दीदी ने कॉलेज में ना, सिर में, है ना? और साथ उसके साथ में कौन था? और जो कोमोलिका थी वो भी साथ में थी। कोमोलिका, हाँ, वो भी मिली थी उनके साथ। हाँ, मेरे को पढ़ने नहीं देती थी। अच्छा। मेरे को पढ़ाने में भी दिक्कत करती थी। क्या बोलती? फेल हो गई है तू? तो फेल तो बोलना सारे होते हैं। तुम लोगों ने ऐसे किया मेरे साथ, तो तुम लोग कौन से आगे बढ़ जाओगे? ऐसे किया मम्मी। ऐसे किए तेरे साथ? पल्लवी के पिता का आरोप है कि उसकी मौत की वजह रैगिंग है। उनके बयान के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में कॉलेज की 3 छात्राओं हर्षिता, आकृति और कोमोलिका पर रैगिंग और मारपीट के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। और इतना ही नहीं, कॉलेज के प्रोफेसर अशोक कुमार को भी इस मामले में आरोपी बनाया गया है। आरोप है कि प्रोफेसर अशोक कुमार ने
पल्लवी के साथ अश्लील हरकतें की थी। तो इसमें पुलिस ने जो है उनके परिवारजनों से संपर्क किया और परिवारजनों से संपर्क करने के पश्चात जो है उसके फादर की जो स्टेटमेंट है उसको रिकॉर्ड किया। तो फादर ने बतलाया कि पिछले वर्ष सितंबर मंथ में उसकी जो बेटी है भी उसके साथ जो 3-4 और लड़कियां थी कॉलेज की, तो उन्होंने उसका उत्पीड़न जो है वो किया था और एक प्रोफेसर का भी उसने नाम लिया है कि उसने भी उसका उत्पीड़न किया है, तो जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में बाद में चली गई थी। तो इसमें फर्दर जो है पुलिस ने जो उसकी स्टेटमेंट है, फादर की स्टेटमेंट है, उस पर FIR रजिस्टर की है और अभी FIR करने के पश्चात जो है इसमें फर्दर जांच जो है हम कर रहे हैं।